लाहौर से गए मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू कितने घंटे का सफ़र था? 4.5 घंटे का सफ़र करके। अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि अरशद भाई ने पहले मुझे खुद कहा कि आप 2 मिनट वेट कर लो, मैं नहा के आता हूँ इजी होके फिर आपको इंटरव्यू दे देता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि यार 12 सेकंड का क्लिप है, 11-12 सेकंड का, तो उन्होंने बात भी नहीं की मेरे से। तो ये बैड इम्पैक्ट जाएगा कि यार एक कौमी हीरो के पास गया है और पीछे भाग रहा है, तो वो इसे इग्नोर कर रहा है फुली तौर पर। कुछ दिन गुजरते हैं तो सदीक जान साहब का वो क्लिप वायरल होता है जिसमें सदीक जान साहब अब अरशद नदीम साहब से सवाल कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसा सवाल नहीं किया कि अरशद नदीम साहब उन्हें फुली जो है वो इग्नोर करें। ये मैं इग्नोरेंस नहीं कहूँगा कि उन्होंने इग्नोर किया है, ये बेइज्जती होती है कि यार एक सहाफ़ी आपके पास से 4.5 घंटे का सफ़र करके कोई 250-300 किलोमीटर सफ़र करके आपके पास आया है और आप उसे मुँह भी ना लगाएं। इस वक्त मुजाहिद मेरे साथ मौजूद हैं और मुजाहिद का क्लिप वायरल होता है या वायरल करते हैं जिसमें अरशद नदीम के पीछे पीछे भाग रहे हैं और अरशद नदीम कॉटन का सूट पहन के आगे जा रहे हैं। क्या कहानी है, क्यों पीछे पीछे भाग रहे थे, क्यों जान नहीं छोड़ रहे थे आप उनकी? तलहा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कीमती वक्त दिया अपना। मेरे कॉन्टैक्ट हेड जो हैं वो मुझे असाइनमेंट देते हैं कि आपने अरशद नदीम के घर जाना है, वो अपने घर पहुंच गए हैं, तो आप अभी तक वहाँ पे क्यों नहीं गए? सारे डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब होता ये है कि मेरे एक दोस्त वहाँ पे होते हैं अरशद नदीम के घर, वो भी सहाफ़ी हैं। मैं उनके साथ रब्ता करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि सर आप वहाँ पे हैं तो मुझे यहाँ तो अरशद नदीम का नंबर दे दें या उनकी फ़ैमिली के साथ मेरा रब्ता करवा दें और उनकी फ़ैमिली में से किसी का नंबर दे दें। तो वो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे जो लड़का है वो इंटरव्यू करवा रहा है वो अरशद नदीम का दोस्त है और उनका नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और वो आपका इंटरव्यू करवा देंगे। वो नंबर भेजते हैं मुझे और मैं उनसे रब्ता करता हूँ उनके दोस्त से। तो उनका दोस्त मुझे कहता है कि आपने कहाँ से आना है? मैंने कहा मैंने लाहौर से आना है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने रात को 11 बजे जो है वो चले जाना है, तो उसने एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद सुबह उसने जो है वो 13 अगस्त है तो उसने सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलना है क्योंकि 14 अगस्त की तकरीब थी, उसने वहाँ पे शिरकत करनी थी। खैर मैं यहाँ से जाता हूँ, वो मुझे बुला लेता है और मुझे कहता है कि आप ठीक है आप आ जाएँ, शाम तक पहुँच जाएंगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मैं क्या अरशद नदीम साहब का इंटरव्यू होगा? उसने कहा अरशद नदीम साहब से मेरी बात हो गई है, क्या नाम आप था आ उसका? जाएं। सजाद नाम है उसका। कोई मैसेजेस वगैरह आपके पास, कोई प्रूफ वगैरह कि आपका उससे रब्ता हुआ? मेरा रब्ता हुआ है उसके साथ, मैं आपको दे भी दूंगा और मेरा उसके साथ रब्ता होता है। खैर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और वो मुझे रिसीव करता है आगे से, और वो जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मौजूद है। और सजाद बता रहा हूँ जी, वो मुझे वहाँ से रिसीव करता है। खैर हम उसके घर चले जाते हैं। जब उसके घर पहुँचते हैं तो उसके घर की सूरत हाल में अगर आपको बताऊँ कि मोहल्लेदार सारे इकट्ठे हुए थे, गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, मेन स्ट्रीम के लोग थे, डिजिटल के लोग थे वहाँ पे, और एक समा था, जश्न का समा था। खैर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, उसका दोस्त मुझे कहता है कि अरशद भाई अभी कमरे में हैं। तो वो जैसे बाहर आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको इंटरव्यू दे देंगे। खैर मैं वहाँ पे जो है वो चिट चैट शुरू कर देता हूँ लोगों के साथ। मैं उनके ससुर को पकड़ता हूँ, उनके ससुर का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ। 4 मिनट का तकरीबन उनके ससुर का इंटरव्यू होता है तो अरशद नदीम भाई बाहर आते हैं। अब उनका दोस्त जो है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं खुद अरशद नदीम साहब के पास गया, मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर मैं लाहौर से आया हूँ और मैं एंकर हूँ, मैं आपके 2 मिनट चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट काइंडली दे दें, मैंने आपका सॉर्ट करना है। अरशद भाई कहते हैं कि यार आप देख रहे हैं रश लगा हुआ है और लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, तो रश है, आप बैठें ईजी होके, तो आप वेट करें, मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। खैर अरशद भाई थोड़ी देर बाद दोबारा अंदर वापस चले जाते हैं कमरे में। अब 15-20 मिनट के बाद अरशद भाई वापस आते हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अब अरशद भाई का। 15-20 मिनट के बाद जब वापस आते हैं तो अरशद भाई से मैं फिर बात करता हूँ और वो ऑन रिकॉर्ड है कि अरशद भाई से जब मैंने बात की कि सर मैंने आपका इंटरव्यू करना है, 2 मिनट आपने कहा था कि मैं आपको देता हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपको। तो अरशद भाई ने कहा कि यार मैं नहा लूँ, नहा के फ्रेश होके ईजी होके बात करते हैं, ईजी हो जाओ, वेट करो। कि जैसे ही अरशद भाई बाहर आते हैं तो मैंने उनके आगे माइक किया और मैंने कोई नेगेटिव सवाल नहीं किया, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। मैंने पॉजिटिविटी में सवाल किया कि सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप चैम्पियन बन गए हैं। अरशद नदीम भाई खामोश हो जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। मैंने फिर पीछे से सवाल किया, मैं कहा सर क्या बात है, आप इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाह रहे, आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे, खुशी का मौका है। तो अरशद भाई कहते हैं यार मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने निकलना है। खैर अरशद भाई जो है ये कह के तो निकल जाते हैं। अब उनका जो दोस्त था जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने अरशद भाई के जाने के बाद मैंने उन्हें पकड़ा, मैंने उन्हें कहा कि यार आपने मुझे कहा था कि मेरी अरशद भाई से बात हो गई है तो वो आपको टाइम देंगे, ईजी होके आपका इंटरव्यू होगा, तो ये क्या हुआ है मेरे साथ? उन्होंने कहा यार आपको पता है कि अरशद भाई बिजी हैं और मैंने आपको बताया था कि अरशद भाई ने रात को 11 बजे निकलना है। तो ज़्यादती हो गई। लाहौर से गए मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू कितने घंटे का सफ़र? 4.5 घंटे का सफ़र करके। 4.5 घंटे का सफ़र करके ऑफिस का फ्यूल भी लगा के? बिल्कुल ऐसा ही है, ऑफिस का फ्यूल लगा, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मुझे तो असल में अरशद भाई जब वहाँ पहुँच गए थे आप? मैं तकरीबन 4 बजे वहाँ पे पहुँच 4 बजे पहुँच गए और मैं वहाँ से तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। फिर भी टाइम नहीं मिला? फिर भी टाइम नहीं मिला।
अफसोस अफसोस क्या हो गया कि अफसोस- टाइम मैनेज ना होता, कॉल ना होती, फिर तो होता कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस मैनेज करके गई। अफसोस इस चीज़ का नहीं है कि अरशद भाई ने मुझे टाइम नहीं दिया। अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि अरशद भाई ने पहले मुझे खुद कहा कि आप 2 मिनट वेट कर लो, मैं नहा के आता हूँ ईजी होके, फिर आपको इंटरव्यू दे देता हूँ। मैंने वो वेट किया। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप जो है वो कौमी हीरो हैं, आपका एक नाम है, आप शोहरत की बुलंदियों पे हैं, आप मुझे खुद कह रहे हैं कि यार आप वेट करो, मैं ईजी होके आपके साथ जुबान का पक्का होना चाहिए। ज़ुबान का पक्का होना चाहिए इंसान को। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट हेड को कहा कि सर ये जो क्लिप है ना, ये 12 सेकंड का क्लिप है, 11-12 सेकंड का, ये आप रहने दीजिएगा, और बाकी जो उनकी वालदा का इंटरव्यू है, उनके भाई का इंटरव्यू है, उनके ससुर का इंटरव्यू है, फिर उसके बाद उनके गाँव के लोगों का है, उनके दोस्तों का इंटरव्यू है, वो आप चला दीजिएगा। कॉन्टैक्ट हेड ने कहा ठीक है। अब उन्होंने मुझसे पहले रीज़न पूछी कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं चलाना। तो मैंने उन्हें कहा कि यार 12 सेकंड का क्लिप है, 11-12 सेकंड का, तो उन्होंने बात भी नहीं की मेरे से। तो ये बैड इम्पैक्ट जाएगा कि यार एक कौमी हीरो के पास गया है और पीछे भाग रहा है, तो वो इसे इग्नोर कर रहा है फुली तौर पे। तो ये किस तरह का कौमी हीरो है। मतलब कि मैं खुद अरशद नदीम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अरशद नदीम साहब के मेरे लिए फ़ख्र का बाइस होता है कि अरशद नदीम साहब मुझे अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 2 मिनट जो है वो इनायत कर देते, तो कुछ नहीं होने लगा था। जहाँ पीछे पीछे भाग रहे थे, वो तो मोबाइल पे कुछ कर रहे थे। ये मोबाइल पे, वो मोबाइल सुन के ना, मोबाइल पे देख के, मतलब कि ऐसे बार बार मोबाइल खोल रहे थे और वो आगे जा रहे थे। तो मैंने अरशद भाई को सिर्फ इतना कहा कि सर आप क्यों बात नहीं करना चाह रही, खुशी का मौका है, आपको तो बात करनी चाहिए। खैर अरशद भाई ने कहा मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने डाटा की कॉपी करवाया। मेरे कॉन्टैक्ट हेड ने कहा ठीक है हम इंटरव्यू चलाते हैं। वो मीनवाइल वो इंटरव्यूज़ लगते रहे। तो मैंने अभी ये क्लिप जो है वो नहीं लिया था ऑफिस से, और मुझे था कि यार ये नहीं लगना चाहिए, ये आगे सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन गुजरते हैं तो सदीक जान साहब का वो क्लिप वायरल होता है, जिसमें सदीक जान साहब अब अरशद नदीम साहब से सवाल कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा सवाल नहीं किया कि अरशद नदीम साहब उन्हें फुली जो है वो इग्नोर करें। तो एक दो दोस्तों ने भी मुझे बताया कि लेडीज़ सहाफ़ियाँ उनके साथ भी यही हरकत हुई कि उन्हें लाहौर से मियाँ चन्नू बुलाया गया, और अरशद नदीम साहब अब अपने घर पे गए हैं और तैयार होके वापस उसी तरह गाड़ी में बैठ गए हैं और फुल इग्नोर किया उस लेडी को। और वो रोने लग पड़ी बेचारी, अरशद नदीम के घर के बाहर खड़ी हो गए, धाड़े मार मार के वो बेचारी रो रही है और कह रही है कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम मुझे 1 मिनट दे देते। फिर उसके बाद मुल्तान से एक सहाफ़ी हैं फराज मलिक, उनके साथ मेरा रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ भी यही उन्होंने किया है, और मैं भी मुल्तान से गया तो मुझे भी उन्होंने फुल इग्नोर किया है, वो बात ही नहीं कर रहे थे। टाइम दे देते हैं, उसके बाद बात करने से इग्नोर करते हैं, बात नहीं करते। सर अब आप देखें ना कि टाइम दे कौन रहा है, उसका बचपन का दोस्त है, और आप अपने भाई से ज़्यादा अपने बचपन के दोस्त पे यकीन करते हैं कि यार बचपन का दोस्त किसी भी जगह पे आके आपके काम आ जाता है। जहाँ पे भाई को भी आप कोई बात डिस्कस नहीं कर रहे होते, आप अपने बचपन के दोस्त को वो बात डिस्कस कर रहे होते हैं। तो खैर सारी इंटरव्यू लाइन वही कह रहा है, सबके भी वो सबके वो कर रहा था, और उसने मुझे खुद कहा कि आप आएँ लाहौर से इजी होके। उसने रिसीव किया हमें, उसने वहाँ पे हमें फिर पानी भी पिलाया कि यार आप इजी होके अपना काम करें, मैं आपके साथ हूँ। और क्या महसूस किया कि पहले अरशद नदीम क्या थे, अब किस वजह से तब्दील हो गई? नदीम भाई महसूस यही हुआ कि यार एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान का नाम जिसे देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, जिसकी एक गेम के लिए, गेम देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, उसने थ्रो फेंक के एक रिकॉर्ड बना दिया है। और वो पहले क्या था, बाद में सब कुछ मिल गया। पहले एक उसकी लाइफ देख लें, मिडिल क्लास लाइफ थी उसका आप घर देख लें, जो मियाँ चन्नू का उसका घर है, वो घर की सूरत हाल देख लें। खैर हुकूमत ने सब कुछ दे दिया, करोड़ों रुपए भी मिल गए, गाड़ियाँ भी मिल गई, केनाल के घर भी मिल गए, कोठियाँ मिल गई, फिर उसके बाद करोड़ों रुपया मिल गया, सब कुछ उसको मिल गया। उसके बाद जो पहले उसकी लाइफ थी वो हर इंसान को आजिज़ होके मिलता था। उसके भाई ने मुझे कहा, जो उनका बड़ा भाई है, तो ये आजिज़ सारी आपके सामने है कि किस तरह हर किसी को इग्नोर करना और हर किसी की बेइज्जती करना। मैं इग्नोरेंस नहीं कहूँगा कि उन्होंने इग्नोर किया है, ये बेइज्जती होती है कि यार एक सहाफ़ी आपके पास से 4.5 घंटे का सफ़र करके, कोई 250-300 किलोमीटर सफ़र करके आपके पास आया है, और आप उसे मुँह भी ना लगाएं। आप कम से कम उनके एक सवाल का जवाब दे देते कि मैंने कहा कि यार ठीक है अरशद भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये कहते थे यार मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं इंशाल्लाह अगला एक नया रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो मैं खुश हो जाता कि यार मैंने अरशद नदीम का इंटरव्यू किया है, और अरशद नदीम हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, और मैं बड़ी खुशी महसूस करता कि यार अरशद भाई ने मुझे इंटरव्यू दिया है, यार अरशद भाई का लेवल ही कुछ और है। लेकिन ये सारे वाक़े के बाद कल मैंने ये वीडियो लगानी नहीं थी,
मैं आपको हकीकत बात कर रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो नहीं लगानी थी। कल ये वीडियो इसलिए लगाई कि मैं अरशद भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मेरा अरशद भाई से रब्ता हो। अब अरशद भाई के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने वीडियो लगाई है सिर्फ अपने लिए कि यार मैं सिर्फ अरशद भाई को ये दिखाऊं कि अरशद भाई, अगर आप लोगों के इस तरह बेइज्जती करेंगे, अगर आप लोगों को अकड़ दिखाएंगे और इस तरह आप लोगों की इंसल्ट करेंगे, तो लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो खुदारा ये ना करें, हर किसी को जो है वो इज़्ज़त देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह अरशद नदीम साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ, तो वो होंगे शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में बड़े काम करवाए हैं, पंजाब में खुसूसन उन्होंने बड़े काम करवाए हैं लोगों की। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी काविशें हैं लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी काविशें हैं। मैं सियासी प्रोपोगंडे के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अरशद नदीम साहब को कम से कम ये सोचना चाहिए कि यार आपने इंसान को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो आपने उससे बर्ताव कैसे करना है। अगर कोई छोटा आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो आपने उसे शफकत कैसे देनी है। अगर कोई बड़ा आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो आपने उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पैसा आने जाने वाली चीज़ है और इज़्ज़त भी आने जाने वाली चीज़ है। सीधी बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और फिर जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। इज़्ज़त को संभालना भी आना चाहिए। अगर आप किसी से टाइम कह रहे हैं, किसी से ज़ुबान कह रहे हैं, या तो मुजाहिद ने जब आपको कहा कि भाई मैं लाहौर से आया हूँ तो तभी मना कर देते आपका मुझसे रब्ता नहीं हो, आप क्यों आए हो। जब आपने पहले उसे कह दिया है कि आप कुछ देर इंतज़ार करें मैं बात करके जाता हूँ, तो भाई 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से क्या फ़र्क पड़ जाना है। नमाज तो नहीं आपकी जा रही थी। अल्लाह हाफिज़ है। वैसे अल्लाह अगर इज़्ज़त देता है ना तो उसे संभालनी भी चाहिए। इस बारे में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की राय दे रहे हैं, ग्रुप से मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं जी हर एक के आगे माइक नहीं रख देना चाहिए। लेकिन भाईजान ये सोचें कि जिस बंदे को आपने 4 घंटे लगा के वहाँ पे बुलाया है, जिसने अपना टाइम दिया है सबसे ज़्यादा, 7-8 घंटे बैठा है, और वो फिर मायूस होकर वापस आए, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी।